बहरिया का क्या होगा, बहरिया डूब गया है, बहरिया बर्बाद हो गया है, बहरिया में इन्वेस्टर की जो मामलात हैं वो बहुत ख़राब हो गए हैं, बहरिया के रिहायशी तबो बर्बाद हो गए। बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं बहरिया के हवाले से, लेकिन आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो बहुत ही ज़बरदस्त सी न्यूज़ है। ऐसी न्यूज़ जो आज से पहले मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने आपसे डिस्कस की होगी। तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें इस मौजू पे जल्द रिटर्न हो जाना चाहिए कि बहरिया का क्या होगा, बहरिया डूब गया है, बहरिया बर्बाद हो गया है, बहरिया में इन्वेस्टर की जो मामलात हैं वो बहुत ख़राब हो गए हैं, बहरिया के रिहायशी तबो बर्बाद हो गए। इस किस्म की बातें मुसलसल यूट्यूब चैनल्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे आप मुसलसल देख रहे होंगे। देखिए, इसमें कुछ बातें तो बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहरिया ज़वाल की तरफ गामज़न है। मलिक रियाज साहब मुख्तलिफ़ केसेस में उलझे हुए हैं। नैब के हवाले से जो एक मामला है वो अलग चल रहा है, फ्रॉड के हवाले से जो केसेस हैं वो अलग चल रहे हैं, कुछ पैसों की लेन देन का गवर्नमेंट का और मलिक रियाज साहब का मामला है, वो सारी बातें अपनी जगह। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अगर बहरिया अपने मामलात के मद्देनज़र जैसे कि मलिक रियाज साहब ने कहा है कि वो 50,000 मुलाजमीन को कंटिन्यू नहीं कर सकते, डेफिनेटली वो पैसे उनको कहाँ से देंगे? जो पैसे इन्वेस्टर वहाँ बहरिया में लगाता है, जो प्लाट्स बिकते हैं या जो दूसरी मद में पैसे आ रहे होते हैं, अगर वही सारी चीज़ें रुक जाएंगी तो मलिक रियाज के पास ऐसा पैसा, जिस जगह का पैसा आता है वो वहीं पर लगाया जाता है। मलिक रियाज साहब के पास बहुत पैसे होंगे, दुबई में उन्होंने अपना सिलसिला शुरू किया है, लेकिन यहाँ के हवाले से इस वक्त वो बहुत क्राइसिस में है। उन्होंने अपनी लास्ट स्टेटमेंट में इस बात को बहुत वाज़ेह कह दिया था कि अब मैं बहरिया के इंतज़ाम नहीं संभाल सकता हूँ। व्यूअर्स, अगर बहरिया के इंतज़ाम नहीं संभाले गए मलिक रियाज साहब की जानिब से, तो मैं आपको बताऊँ क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? हम पाकिस्तानी कौम हैं, हम कराची के रहने वाले हैं, बहरिया में रहने वाले कहीं कोई दूर से नहीं आए, कराची से ही किसी न किसी तरीके से उनका ताल्लुक़ है। कराची आते हैं, जाते हैं, कराची के तमाम नशे व फराज से वाकिफ़ हैं। यहाँ के जो सिवरेज सिस्टम है, जो जगह जगह रोड टूटे हुए हैं, जो बिजली का सिस्टम है, जो गैस की नाक़िस फ्राहमी है, कोई चीज़ अपनी जगह पर अपडेट नहीं है, तो हम तो इसके आदी हैं। यही होगा बहरिया का, इससे ज़्यादा क्या होगा? गटर उबलेंगे, बिजली की लोड शेडिंग होगी, बिजली प्रॉपर नहीं होगी, गैस की लोड शेडिंग होगी, प्रॉपर नहीं होगी, दरख्त सूखे हुए होंगे, हर चीज़ वीरान, कूड़ा जगह जगह नज़र आएगा और वही हाल होगा जो कराची का है। तो इन हालात के लिए आप ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा। हमारे अंदर एक जज्बा सियासत का है, हम इलाक़ाई सतह पे जो सियासत कर रहे होते हैं वो फिर बहरिया में शिफ्ट हो जाएगा। ये मेरा मेरे अपना ख्याल है। देखें, जब इंतज़ामिया ख़त्म हो जाएगी, सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी, मेंटेनेंस ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगी, तो लोग खड़े हो जाएंगे। जो लीडर जिनको बनने का शौक़ होता है वो अपने इलाके के, अपने ब्लॉक के, प्रेसिडेंट के, बहरिया में तो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट के हवाले से वो एक्टिव हो जाएंगे, वो लीडर बन जाएंगे वहाँ पर। जब वो लीडर बन जाएंगे तो वो अपनी यूनियन बनाएंगे, जब वो यूनियन बनाएंगे तो फिर वो एक टीम बनेगी और टीम बन के सफाई के लिए मुलाजमीन रखे जाएंगे और जो मेंटेनेंस बहरिया को जाती थी वो यूनियन में जाएगी और फिर ये काम चल पड़ेगा। सिस्टम कोई नहीं रुकता, सिलसिला चलता है, ज़िंदगी का भी, इंतज़ामी अमूर का भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ये बात बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ये मामलात बहुत जल्द तय हो जाएंगे, कहीं ना कहीं जाकर तय हो जाएंगे और बहरिया के जो मुलाजमीन हैं वो भी फारिग नहीं होंगे और तमाम चीज़ें अपनी जगह पर इंशाअल्लाह ताला चलेंगी। तो मैं बड़े वसूख से ये बात आपसे कर सकता हूँ कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वो किसी किस्म की टेंशन में ना आए। उनकी लगाई हुई रकम वहीं पर मौजूद है। हाँ, इन मामलात की वजह से कुछ पैसे रेट्स जो हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं। कुछ टाइम के लिए पैसे या रेट्स जो है विलास के, प्लॉट्स के या और दूसरे प्रोजेक्ट के यकीनन नीचे आ जाएंगे, लेकिन ये अप्स डाउन तमाम जगह पर चलता है और यहाँ पे भी चलेगा। तो बहरिया अपनी जगह पर कायम है, जो बहरिया के रोड्स हैं वो अपनी जगह पर रहेंगे, जो बहरिया के प्लांट्स हैं, जो बहरिया की खूबसूरती है, जो बहरिया में डैम है, जो बहरिया में घूमने फिरने की जगह, सब एज इट इज़ रहेंगी, कोई चीज़ कहीं नहीं जाएगी। हाँ, जो मूव हो रहा है वो मलिक रियाज साहब के मामलात मूव हो रहे हैं या वहाँ के मेंटेनेंस या जो काम करने वाले हैं उनके मामलात मूव हो रहे हैं, बाकी तमाम मामलात अपनी जगह पे रहेंगे, कोई कुछ नहीं होगा, सब कुछ अपने वक्त पर इंशाअल्लाह ताला कुछ टाइम में हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद होगी। मेरा ख्याल है कि बहरिया की इंतज़ामिया भी वही होगी। मेरा ख्याल है कि मलिक रियाज साहब
बहरिया में ही काम करेंगे और कुछ ही दिनों में मामला तय हो जाएंगे और हर चीज़ अपनी जगह पर वापस अपडेट हो जाएगी। मेरी कोशिश होगी कि मैं अंदर के कुछ मामला या कुछ बातें आपके लिए निकालूं और शेयर करूं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ नई चीज़ें लेकर आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।